तो देखा फ्रेंड्स, ऐसे ही न्यूज जो है डेली न्यूज़पेपर में आती रहती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन रोड एक्सीडेंट ये बहुत बड़ा सोशल इशू है हमारे कंट्री के लिए, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर समकित राव का और मैं आपका वेलकम करता हूं आसाव ब्रदर जूनियर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज देखेंगे सोशल फ्राइडे के इस एपिसोड में रोड एक्सीडेंट लॉ के बारे में, राइट? कि रोड एक्सीडेंट, अगर आपका कहीं एक्सीडेंट होता है या फिर आप किसी एक्सीडेंट में फंस जाते हो तो आपने क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में यह भी कवर करने वाले हैं कि हमारी कंट्री को कितना नुकसान होता है ये रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और अगर आप न्यू हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की रिपोर्ट्स। 2018 में इंडिया में लगभग 4,67,044 एक्सीडेंट केस रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें से 1,51,417 लोगों की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, क्या होता है ना कि अगर किसी फैमिली में किसी की मौत होती है या डेथ होती है तो उस वजह से उस फैमिली के ऑन एन एवरेज 5 लोगों को अफेक्ट होता है। वो 5 लोगों को अफेक्ट होने की वजह से उनकी जो इनकम सोर्स है वो बंद हो जाती है और उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट किसी भी कंट्री के ग्रोथ पर आता है। और अगर 1,51,000 लोगों की अगर डेथ हो रही है, उसके साथ साथ कुछ इंज्योर्ड्स भी होते हैं और इंज्योर्ड की संख्या लगभग 4,70,000 के आसपास है। सो समझ रहे हो, बहुत से लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, एज वेल एज उनके ऊपर जो लोग डिपेंड है उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इन सारी चीजों का इनडायरेक्ट इंपैक्ट कहाँ होता है? तो वो होता है इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया के जीडीपी के ऊपर। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात माने तो लगभग इंडिया को हर साल टोटल जीडीपी का 3% जो है लॉस अफेक्ट होता है ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। और इस चीज को हमारी गवर्नमेंट भी समझती है। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लिए हैं एंड बहुत से अलग अलग कैंपेन्स जो है वो रन कर रही है फॉर सोशल अवेयरनेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। कभी कभी क्या होता है, रोड एक्सीडेंट में अगर कोई विक्टिम है, विक्टिम यानी कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उस विक्टिम को टाइम पर मदद नहीं मिल पाती एंड उस वजह से उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो इंजर्ड हो जाता है। अभी लोग एक्सीडेंट में मदद नहीं करते, लेकिन बस एक्सीडेंट का तमाशा बच जाता है। आजकल आप देखते होंगे कि लोग एक्सीडेंट होने के बाद उस विक्टिम को मदद करने के बजाय सेल्फी खींचते बैठते हैं, राइट? सो ये चीज नहीं होना चाहिए। और वो लोग क्यों मदद नहीं करते, एक छोटा सा वीडियो है, मैं आपको बताऊंगा कि वो वीडियो के देखने के बाद हम डिस्कस करते हैं उस चीज के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो प्ले करते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। क्या लड़की है? आइटम है आइटम। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। ओए तेरी तो मैं मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मुझे इतना मारा।
तो देखा फ्रेंड्स कि रोड एक्सीडेंट के केस में आपकी गलती है या नहीं है, आपको नुकसान तो उठाना ही पड़ता है। तो हम देखते हैं आगे कि ये रोड एक्सीडेंट होते क्यों है। तो आंकड़ों की माने तो 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से जो रोड एक्सीडेंट हुए हैं उसमें से टोटल ओवर स्पीडिंग की वजह से 2018 में 66.4% एक्सीडेंट जो हुए थे वो ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए थे। उसके बाद दूसरा एक रीजन है ड्रंक एंड ड्राइव। तो ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से लगभग 2.8%, यानी कि अगर आंकड़ों की में बात करें तो 4188 जो एक्सीडेंट्स है वो किसकी वजह से हो रहे हैं, ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से। उसके बाद जो ड्राइविंग विथ रॉन्ग लेन या फिर गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना, ये अलग अलग रीजन है जिनके वजह से रोड एक्सीडेंट होता है। तो मेक श्योर आप ये गलती ना दोहराएं या फिर ये गलती आप ना करें। सो अगर आप ये गलती नहीं करते हो तो क्या पता आप किसी की लाइफ सेव कर सकते हो। आगे वीडियो में बढ़ते हुए मैं बात करता हूं जो एक छोटा सा टॉपिक है कि रोड एक्सीडेंट के केस में हम जल्दी से किसी की मदद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें टोटल अवेयरनेस नहीं है। क्या अवेयरनेस नहीं है? तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, एक्सीडेंट में गलती किसी की भी हो, ओके, नुकसान किसी को और को भी भरना पड़ सकता है। तो रोड एक्सीडेंट के केस में अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहला टेंशन ये होता है कि पुलिस की हैरेसमेंट। अगर हम किसी विक्टिम की मदद करने जाए तो जो बाईस्टैंडर होता है, यानी कि जो देखने वाले जो लोग होते हैं, क्या पता उनको ही पुलिस पकड़ ले, ये डर हमारे मन में होता है। दूसरा ऐसा होता है कि अगर हम किसी की मदद भी करते हैं तो क्या पता उसके ट्रीटमेंट का खर्चा हमें ही भरना पड़े। पता नहीं, हम तो हमारा काम कर रहे थे लेकिन एक्सीडेंट में हम किसी की मदद करने के लिए गए, कोई अच्छाई के साथ कोई काम करने के लिए गए, लेकिन आपके ऊपर ही वो गलत तरीके से अप्लाई हो सकता है या फिर आपको ही हैरेसमेंट हो सकता है। तो इन सारी चीज को ध्यान रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई 2015 को एक अमेंडमेंट एक्ट लाया था जिसमें कुछ प्रावधान दिए गए। सेव लाइफ फाउंडेशन ने एक PIL फाइल किया था कि एक्सीडेंट में लोग मदद नहीं करते हैं। जो लोग जिनका एक्सीडेंट होता है, जो विक्टिम होते हैं और जो बाईस्टैंडर होते हैं, मतलब जो देखने वाले लोग हैं, वो विक्टिम की मदद नहीं करते क्योंकि ऐसे ही पुलिस की हैरेसमेंट होती है, बार बार उनको बुलाया जाता है, उनका टाइम जो है वो वेस्ट किया जाता है, एज वेल एज उनको कुछ खर्चा भी देना पड़ता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स लाए। उसमें से सबसे पहला जो गाइडलाइन था वो था कि बाईस्टैंडर्स जो होते हैं उनको इमीडिएटली रिलीज किया जाए। यानी कि जो देखने वाले लोग हैं या फिर कोई विक्टिम को उठा के हॉस्पिटल में लेके जाता है तो उस बाईस्टैंडर को कोई भी पुलिस वाला, कोई भी हॉस्पिटल वाला, कोई भी हैरेस नहीं करेगा। यानी कि उसको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो शेयर करने के लिए नहीं बोल सकता। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको लाइबिलिटी आएगी और उसके ऊपर ही केस फाइल होगा। सेकेंडली, अगर कोई हॉस्पिटल में आप किसी विक्टिम को लेके जाते हो या किसी एक्सीडेंट हुए पर्सन को लेके जाते हो तो उसका खर्चा भी जो हॉस्पिटल वाले हैं वो आपसे रिकवर नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप अपने पर्सनल डिटेल शेयर करो। अगर आप करना चाहते हो तो आप पर्सनल डिटेल शेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आप पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल कोई भी कंपल्शन आपके ऊपर नहीं डाल सकता या बर्डन आपके ऊपर नहीं डाल सकता कि ये आपके पर्सनल डिटेल्स शेयर करें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर आप किसी विक्टिम को हेल्प करते हो तो आपके ऊपर, यानी कि बाईस्टैंडर्स के ऊपर, कोई भी सिविल या फिर क्रिमिनल लाइबिलिटी ना आए। लॉ ने क्लियर मेंशन करके दिया है कि जो लोग पर्सनली एक्सीडेंट देखते हैं, ओके, तो उनके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी ना आए। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब क्राउडेड माहौल होता है तो क्राउडेड जो तमाशा क्राउड जो देख रहा है उसमें से अगर आप मदद करने के लिए जाए और क्राउड में से किसी एक पर्सन ने पुलिस वाले को बोल दिया कि नहीं इसके ही गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था तो आप फंस सकते हो। तो इसलिए आप मदद भी नहीं करते। बट लॉ ने क्लियरली मेंशन करके दिया है कि जो भी बाईस्टैंडर्स होंगे, जो भी लोग देख रहे होंगे, किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पुलिस भी किसी बाईस्टैंडर को बार बार परेशान नहीं कर सकती क्योंकि जो भी आई विटनेस है उनसे सिर्फ एक बार ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की परमिशन लॉ ने दी है पुलिस वालों को। ओके, यानी कि अगर आप आई विटनेस हो और आपको कोई क्वेश्चन
करता है तो आप सिर्फ एक बार ही आंसर दे सकते हो। अगर बार बार आपको जो हैरास किया जा रहा है तो आप उनको क्लियरली नहीं बोल सकते हो या फिर उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो। पहले कैसा होता था कि पुलिस वाले बार बार आपको पुलिस स्टेशन बुलाते थे कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, आपका भी टाइम उसमें वेस्ट होता था, हैरेसमेंट होता था। लेकिन जो अमेंडमेंट एक्ट आया है 2015 का, उस वजह से आप किसी की भी फ्रीली हेल्प कर सकते हो, आपकी हैरेसमेंट नहीं होगी। इसका सारा प्रबंध जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें किया है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लोगों के बीच इस सोशल अवेयरनेस को बढ़ावा मिले और अगर कोई एक्सीडेंट देखता है तो उसमें लोगों की हेल्प वो करे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है हर एक स्टेट गवर्नमेंट को या फिर यूनियन टेरिटरीज को कि जो लोग ऐसे एक्सीडेंट में किसी विक्टिम की हेल्प करते हैं, जो भी बाईस्टैंडर्स होते हैं, उनको प्रॉपरली रेम्यूनरेट करें, उनको प्रॉपरली ऑनर दे। और ऑनर के वजह से भी मोटिवेशन जो है वो मिलता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी विक्टिम्स को हेल्प करेगा या फिर एक्सीडेंट के केस में किसी को हेल्प करेगा तो उसको एक प्रॉपर ऑनर मिलना चाहिए। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी अच्छे से पढ़ सकते हो, राइट। सो आज का जो सोशल फ्राइडे का जो टॉपिक था रोड एक्सीडेंट के बारे में, वो आपसे इसीलिए शेयर करना जरूरी है क्योंकि देखो, अगर कोई एक पर्सन की डेथ होती है, किसी फैमिली के सिंगल पर्सन की डेथ होती है, तो ऑन एन एवरेज उसके वजह से लगभग 5 जो फैमिली मेंबर है वो अफेक्ट होते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। एज वेल एज अगर कोई इंजर्ड होता है तो वो कंट्री के जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो नहीं दे पाता। और इस बात को गवर्नमेंट समझती है एंड गवर्नमेंट ने उस हिसाब से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी लाए हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर आप ट्रैफिक के रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ट्रैफिक के रूल फॉलो करो, क्योंकि आप और मैं अगर कुछ चेंज करने की कोशिश करोगे तभी जाकर आगे चल के बहुत चेंज होगा और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होगी। किसी रोड एक्सीडेंट में अपने की भी डेथ हो सकती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपको कि प्रिकॉशन प्रॉपरली जो रूल्स होते हैं ट्रैफिक के या फिर ट्रैवलिंग के या रोड पर जो चलने के जो रूल्स होते हैं वो सारे आप प्रॉपरली ध्यान देकर फॉलो करें। एज वेल एज अगर किसी एक्सीडेंट में आप कोई एक्सीडेंट आप देखते हो और वहाँ पर किसी को हेल्प लगती है तो किसी की हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है और लॉ के तहत भी आप अभी सेफ हो, आपकी हैरेसमेंट नहीं होगी, ये क्लियरली लॉ ने मेंशन किया है। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपके किसी फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना। क्या पता आपके शेयर के वजह से किसी की लाइफ सेव भी हो सकती है, कोई किसी को हेल्प भी कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।